हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथ से मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना। तो इसमें हम वैदिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जैसे इसमें दो मेथड के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, निकलम सूत्र और उर्ध्व त्रिज्याव्याम मेथड। ठीक है, तो निकलम सूत्र समझने के लिए अपन को दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है, सब बेस नंबर क्या होता है और डेविएशन क्या होता है। ये चार चीज़ें अपन को समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल 15 × 17 है, यानी कि 15 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए अपन को निकलम सूत्र में चार चीज़ें पहले निकालनी पड़ती हैं, बेस, सब बेस नंबर और डेविएशन। ठीक है, तो बेस क्या होता है कि कोई भी नंबर है वो या तो 10 के पास में होगा, 100 के पास में होगा या फिर 1000 के पास में होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन 10 का जो 10 की पावर्स को अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे अपन को क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेस नंबर पता चल जाएगा। जैसे 15 × 17 है, ये 15 × 17 है, तो इन दोनों नंबर का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा बेस होना चाहिए जो दोनों के पास में हो। जैसे 15 और 17 का अगर बेस प्राप्त करना चाहें तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर 10 के पास में है। जैसे 13 × 9 है, 13 × 9 है, तो 13 और 9 किसके पास में है, 10 के पास में है। तो इन दोनों का बेस क्या होगा, 10 होगा। यानी कि जो नंबर अपन मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उनका जो बेस है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सब बेस की। तो सब बेस क्या होता है, जैसे एक बार इसको देखें अपन, तो इसमें 72 × 74 है। इसमें क्या है, 72 × 74 है। तो ये इनका बेस की बात करें तो इनका बेस होगा 10। इनका बेस क्या होगा, 10, क्योंकि मैंने बताया था बेस क्या होता है, या तो 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है। तो यहाँ पे या तो इनका बेस 10 होगा या फिर 100 होगा। अब यहाँ पे 100 नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे बेस अपन को कितना लेना पड़ेगा, 10। और सब बेस क्या होगा, यहाँ पे सब बेस क्या होगा, सब बेस वो नंबर होता है कि जैसे यहाँ पे 72 है, तो 72 के पास में जीरो वाला नंबर कौन सा है, यानी कि 70 के पास में हुआ है। 72 क्या है, 70 के पास में है, और 74 भी क्या है, 70 के पास में है। ठीक है, तो 70 यहाँ पे क्या हो गया, सब बेस हो गया। 70 यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए, इन दोनों नंबर्स के लिए 70 क्या हो गया, सब बेस हो गया। और बेस कितना रहा, 10। अब ऐसे ही अगर अपन बेस 100 करेंगे तो फिर वहाँ पे सब बेस अपन को माइनस में लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहाँ तक हो सके बेस और सब बेस ये सब पॉजिटिव होने चाहिए। तो सब बेस क्या होगा, 72 और 74 के लिए 70 होगा। ऐसे ही ये वाला जो नंबर है 504 × 506, इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस तो होगा 100 और सब बेस क्या होगा, 500। बेस क्या होगा 100 और सब बेस क्या होगा 500। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सब बेस वो वाला नंबर होता है जो एकदम उस नंबर के पास में होता है, जो एकदम अगर वो बेस से थोड़ा सा दूर है वो नंबर, तो अपन सब बेस का इस्तेमाल करेंगे। उस नंबर के पास वाला नंबर क्या होगा, सब बेस होगा। ठीक है, और सब बेस नंबर क्या होगा, यहाँ पे ये बेस है और ये सब बेस हो गया। सब बेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि नियरेस्ट नंबर। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा हो जैसे 72 है, अब ये बेस तो है इसका 10, लेकिन सब बेस क्या है, 70 होगा। ठीक है, और सब बेस नंबर क्या होता है, सब बेस नंबर होता है सब बेस अपॉन में बेस। ठीक है, तो यहाँ पे सब बेस नंबर कितना होगा, 70 डिवाइड में, क्योंकि सब बेस इनका क्या है, इन दोनों नंबर्स का 70, और उसके डिवाइड में बेस कितना है 10, तो सब बेस नंबर कितना आ जाएगा अपने पास, 7। सब बेस नंबर कितना आ जाएगा, 7। और इनके लिए अगर बात करें अपन 504 एंड 506 के लिए सब बेस नंबर क्या होगा, तो इनके इस वाले केस में क्या आएगा, 504 यानी कि 500, तो क्या आ गया बेस, 500 तो क्या आ गया सब बेस, और बेस कितना आ गया 100।
बेस कितना आ गया 100, तो 5 क्या आ गया सब बेस नंबर। अब बात करते हैं डेविएशन की। अब बात क्या किसकी करते हैं, डेविएशन की। तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन जैसे डेविएशन, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है, नंबर माइनस बेस, या फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला भी है नंबर माइनस सब बेस। तो कई बार अपन को बेस और सब बेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार अपन को बेस अकेले की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इन नंबर्स में अगर अपन बात करें तो इनका बेस कितना है 10 होगा, और सब बेस क्या होगा, सब बेस भी एक तरीके से 10 ही होगा। तो बेस और सब बेस दोनों सेम है, तो सब बेस नंबर क्या आ जाएगा 1। इस वाले केस में भी बेस और सब बेस सेम ही होगा। तो यहाँ पे डेविएशन अगर निकालना चाहें तो नंबर माइनस बेस, यानी कि इसका 15 का डेविएशन क्या आएगा, 15 माइनस बेस कितना है 10 है, ठीक है। वो अभी मैं आपको बता दूंगा। 15 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका डेविएशन आ जाएगा +7। और जो 10 से कम है जैसे 9 है, 9 का डेविएशन कितना आएगा 9 माइनस 10 यानी कि -1, ठीक है। 504 का क्या आएगा, अब 504 का बेस तो है 100 और सब बेस क्या है 500, तो 500 माइनस करेंगे 504 में तो कितना आएगा इसका डेविएशन 4, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक एक, और आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले अपन को बेस लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ लिखना पड़ता है अपन को। बेस कितना है 10 है, सब बेस भी कितना है, सब बेस वो भी 10 ही आएगा क्योंकि एकदम ही पास में है, ठीक है। बेस और सब बेस सेम हो गया, तो सब बेस नंबर कितना आएगा, वो आएगा 10/10, 1 आ गया। अब डेविएशन ऑफ 15, डेविएशन की बात करेंगे अपन। डेविएशन ऑफ 15, तो 15 माइनस, मैंने बोला था या तो बेस माइनस करवा दो या फिर सब बेस। जहाँ तक हो सके सब बेस ही माइनस करवाना पड़ता है क्योंकि सब बेस क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यानी कि +5 आएगा डेविएशन। यहाँ पे अपन को प्लस का साइन यानी कि इसलिए लिखना पड़ेगा कि डेविएशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपना बेस 10 है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 1 डिजिट का ही आएगा, ठीक है ना। डेविएशन को 1 डिजिट में ही अपन शो करेंगे। अगर यहाँ पे बेस 100 होता तो ये डेविएशन को अपन 2 डिजिट में अपन इसको शो करते, ठीक है। अब डेविएशन ऑफ 17, तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे +7 आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे बेस 10 है तो यहाँ पे 1 डिजिट में ही डेविएशन लिखा जाएगा। अगर बेस 100 होता है तो यहाँ पे 2 डिजिट में डेविएशन को अपन को लिखना पड़ता है, यानी कि इसके आगे अपन 0 लगा के 05 लिखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं इसका। तो ऐसे ही करना है आपको, भी नंबर लिखना है इधर और इधर इसका डेविएशन लिखना है, ठीक है। तो नंबर कितने हैं 15 है और 17 है, और यहाँ पे इसका डेविएशन, तो डेविएशन ऑफ 15 है +5 और डेविएशन ऑफ 17 है +7। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर का ही मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 नंबर का ही क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका 3 नंबर का मल्टीप्लाई है तो उसके लिए अलग बनेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, तो 2 नंबर के मल्टीप्लाई में 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक भाग इधर और एक भाग इधर, ठीक है। तो अपन को एक ऐसे लाइन खींचनी है। सबसे पहले अपन चाहें तो ये वाली भी खींच सकते हैं ऐसे, यानी कि 15 और 15 के सामने वाला अपन को डेविएशन नहीं लेना, उससे नीचे वाला डेविएशन लेना। तो इधर कितना जाएगा 15 + 7, तो कितना आ जाएगा 22, और इधर आएगा डेविएशन का मल्टीप्लाई। इधर क्या आएगा डेविएशन का मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट में कितना आ जाएगा 35। तो कितना आ गया 22 और ये आ गया अपना 35। अब क्या करना अपन को, हर एक इधर से स्टार्ट करना है, यानी कि इस साइड से स्टार्ट करना है और एक एक नंबर लिखना है। क्यों एक एक नंबर क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 10 है, तो 10 में 1 0 है, तो यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो अपन एक एक नंबर लेंगे। जैसे 35 का इधर वाला नंबर 5, तो और ये अब जो 3 है ये अगले में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 22 + 3 कितना आ गया, 22 + 3 कितना आ गया, ये आ गया आपका 25। ये कितना आ गया आपका 25। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ
कि यहाँ पे ये अपन ने 15 + 7 किया, 15 + 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है आपको किससे, क्योंकि यहाँ पे सब बेस नंबर क्या है 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में मल्टीप्लाई नहीं किया, पर यहाँ पे आपको सब बेस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सब बेस नंबर 1 नहीं होता, कई बार बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे 1 है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सब बेस नंबर का क्या होगा, सब बेस नंबर का क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सब बेस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अब ये वाला क्वेश्चन अपन जल्दी जल्दी करेंगे। आपको पता चल ही गया है कि बेस कैसे लेना है और डेविएशन कैसे लेना है। ठीक है, तो इसका बेस लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये नंबर भी 13 भी 10 के पास में और 9 भी 10 के पास में, तो नंबर आएगा इधर 13 और 9। 13 का डेविएशन आएगा 3 + 3 और 9 का डेविएशन आएगा -1। ठीक है, अब वापस से वही करना है। अब सब बेस नंबर कितना आएगा, सब बेस नंबर बताओ, सब बेस नंबर आएगा 1, क्योंकि सब बेस भी कितना है यहाँ पे, सब बेस 10 है और बेस भी 10 है, तो सब बेस नंबर 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 13 - 1 से, 13 - 1 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डेविएशन का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा, डेविएशन का मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा अपना कितना, 13 में से 1 गया तो 12। ठीक है, तो ये आ गया अपना 12 और ये आ गया अपना -3। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है, क्या, यहाँ पे तो पॉजिटिव आया था इसलिए अपन ने डायरेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -3 है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें से 1 अपन कैरी लेंगे इधर की तरफ, है ना, 12 में से 1 इधर की तरफ कैरी लेंगे, तो इधर तो 12 में से 1 कम होगा। मैं आपको समझाने के लिए ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, वैसे ये वाली लाइन नहीं लिखनी है। तो 1 इधर कम करेंगे तो इधर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अगर अपन इधर 2 कम करते हैं तो इधर कितना आता, 20 आता। अगर 3 कम करते तो इधर 30 आता। वो अपन को नंबर के हिसाब से कैरी लेना पड़ता है। यहाँ पे -3 है तो ये -3 10 से ही पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से 1 गया तो 11, और यहाँ पे 10 में से -3 गए तो 7। ठीक है, तो अब आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिजिट लेनी है क्योंकि अपना बेस कितना है, 10 है, तो 7 और 11 ऐसे ही आएगा, तो 117 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 72 × 74, तो यहाँ पे बेस कितना है, मैं बता दूँ आपको, 10, सब बेस कितना है, ये सब बेस है, सब बेस कितना है 70, तो सब बेस नंबर कितना आएगा, सब बेस नंबर 70, बेस मैंने फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ पे, सब बेस अपॉन बेस। ठीक है, सब बेस अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं नंबर, और इधर आएगा डेविएशन, तो नंबर कितना है 72, 74। ठीक है, डेविएशन कितना आएगा, अब 72 में से क्या घटाना पड़ेगा अपन को, 70, क्योंकि मैंने बताया था सब बेस जब तक है तो सब बेस ही अपन इसको घटाते हैं। 72 में से 70 गए तो +2। अब यहाँ पे 1 डिजिट का ही नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि बेस अपना क्या है 10 है। अब 74 का डेविएशन आएगा +4, क्योंकि 70 को अपन माइनस करवा देंगे। ठीक है, अपन कोई सा भी एक ले सकते हैं, पर एक याद रखो तो बार बार में गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे सब बेस नंबर कितना है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 + 4। ठीक है, और इधर आएगा 2 × 4, डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन, तो इधर आ गया 8, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अपन को, ये 76 बन जाएगा, मान लो ये 76 बन जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 8, तो 76 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49, और 4 53 और 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिजिट लेनी है क्योंकि बेस कितना है यहाँ पे 10 है, तो 1 डिजिट इधर से लेंगे, और
अब इसमें क्या है, अब इससे आगे कोई भी नहीं है, तो ये यानी कि पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, 5328। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें देखो बेस चेंज होगा अपना, तो बेस कितना आएगा 100, सब बेस भी कितना आएगा 100, सब बेस नंबर कितना आएगा 100/100 यानी कि 1। ठीक है, 100/100 यानी कि 1 है ना। तो वापस से स्टार्ट करते हैं नंबर, और इधर आएगा डेविएशन। तो नंबर कितना है 107 और 93। तो 107 का डेविएशन कितना आएगा, 107 में से 100 गए तो 7। अब मैंने बताया था यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस में कितने जीरो हैं 2 हैं, क्योंकि बेस अपन ने 100 लिया है, तो यानी कि ये +07 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा ये +07। और ऐसे ही 93 का डेविएशन कितना आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में भी 07, क्योंकि नंबर माइनस बेस है, सब बेस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से वही 2 सेक्शन बनेंगे। इधर तो आएगा क्या 07 मल्टीप्लाई में -07, तो आंसर कितना आ जाएगा -49। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको अपन 2 डिजिट में ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 1 डिजिट में चल जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस अपना क्या है 10 है। और इधर कितना आएगा 107 -07 यानी कि 107 -07, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये सब बेस नंबर क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा 100, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 100, और ये -49। अब देखो वही कंडीशन बन गई, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यानी कि इधर से अपन को कैरी लेना पड़ेगा। अब इधर से अगर अपन 1 कैरी लेते हैं तो इधर कितना आएगा, उसका इफेक्ट 100 आएगा। जैसे एक क्वेश्चन में अपन ने ये वाला किया था, तो इधर से 1 इफेक्ट मतलब 1 इधर घटाते हैं तो इधर कितना करते हैं 10 करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 1 घटाएंगे तो उधर कितना जाएगा 100 जाएगा, तो यानी 100 - 1, तो इधर आएगा 100 - 49। बस ये बात समझने की है। यहाँ पे 100 में से 1 गए तो 99, और 100 में से 49 गए तो 51। अब यहाँ पे 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 100 है, तो 2 डिजिट इसमें से 51। अगर यहाँ पे 3 डिजिट का कोई आंसर होता तो तीसरी जो डिजिट है वो अपन इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 504 × 506। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए अपन नंबर, सॉरी ये नंबर है और ये डेविएशन। तो नंबर कितना है 504, 506, तो यहाँ पे 04 और +06। तो यहाँ पे बेस लिख देता हूँ मैं 100, सब बेस 500। ठीक है, और सब बेस है ये, सब बेस नंबर 500/100, तो कितना आ जाएगा सब बेस नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन आपको पता चल गया कैसे आ गया, यानी कि 504 में से 500 माइनस करवा देंगे तो 06 और 04 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले 5 का मल्टीप्लाई और 504 + 06, 504 + 06, और इधर कितना आएगा 04 × 06, तो कितना आ गया 24। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 डिजिट का अगर नंबर नहीं आता, 1 डिजिट का आता है, तो वहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा आपको आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 100 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 510 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, और ये कितना आ गया 24। तो 510 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा
तो यहाँ पे दो दो डिजिट लेनी है अपन को, 24 और 25। ठीक है, यहाँ पे दो डिजिट क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 100 है, तो दो दो डिजिट लेनी है, या अगर बेस 10 होता तो एक एक डिजिट लेते। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं 3 डिजिट्स का, यानी कि इसमें 3 नंबर का मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 नंबर्स का क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। बस वैसे ही करना है, बस यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे और उन 3 कॉलम में क्या आएगा वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे नंबर, और इनका सबका बेस कितना आएगा 100 आएगा, और सब बेस नंबर क्या आएगा 1 आएगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेस 100, सब बेस 100, और सब बेस नंबर क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो नंबर, और नीचे इधर मैं लिख देता हूँ डेविएशन। ठीक है, नंबर कितना है 102, 103, 104, और इधर आ जाएगा डेविएशन कितना आएगा +02, +03 और +04। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे, 1 2, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि हर एक कॉलम में क्या आएगा। इस वाले कॉलम में तो क्या आएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, 02 मल्टीप्लाई 03 मल्टीप्लाई 04। ठीक है, इस वाले कॉलम में क्या आएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वहाँ पे भी अपन ने ऐसे ही किया था, पर वहाँ पे अपन ने एक डेविएशन को लिया था, यहाँ पे 2 डेविएशन को लेना है। कौन से 2 डेविएशन को लेना है, अगर 102 ले रहे हैं तो ये वाला 02 वाला डेविएशन नहीं आएगा, बाकी के बचे हुए 2 डेविएशन आएंगे। अगर 103 ले रहे हैं तो 02 और 04 को ऐड करेंगे। ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर आपको पता ही है क्या, कि सब बेस नंबर कितना है 1 मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ है ना, 102 + 03 + 04। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बीच वाले में क्या करना है, सब बेस नंबर जो है ना उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब बेस नंबर का क्या आएगा, स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या आएगा, सब बेस नंबर आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले सब बेस नंबर और फिर उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट, क्या आएगा अंदर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहले +02 को +03 से करेंगे, यानी कि 02 मल्टीप्लाई में 03 प्लस। ठीक है, फिर 03 को 04 से, 03 को 04 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 04 को 02 से। ऐसे करना है, यानी कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर और नीचे वाले का। ठीक है, ये आएगा बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 102 + 3 105, 105 और 4 109 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, यानी कि 109 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेविएशन प्लस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्यों, कई बार माइनस आता है, कई बार प्लस आता है, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6, और 3 को 4 से करेंगे 12, 12 और 6 18, और फिर वापस से 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 और 18 कितने हो गए, 8 और 18 हो गए 26। तो बीच में कितना आएगा 26, और इधर कितना आएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, अब बेस कितना है अपना 100 है। ठीक है, बेस कितना 100 है, तो 2 डिजिट अपन लेंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा 24। इसमें भी 2 डिजिट लेनी है 26, और इधर बाकी की बची हुई तीनों के तीनों डिजिट आ जाएंगी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 109264। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अपन ने निकलम सूत्र के सारे केसेस देख लिए और उनके क्वेश्चन भी कर लिए। अब अपना अगला जो मेथड है वो है अपना ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम मेथड। ठीक है, ऊर्ध्व
तिर्यक व्याम मेथड है ये। इसमें भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 457 को 365 से मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे होगा, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल मेथड है। इसमें अपन को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ग्रुप्स यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने पड़ेंगे। तो एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है यहाँ पे, कितने डिजिट्स का ये मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 डिजिट्स ही ऊपर हैं और 3 डिजिट्स ही नीचे हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसे आए मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 24, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और नीचे भी कितनी है, 2 डिजिट्स हैं, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी आएगी 2, और इस वाले केस में एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जैसे 1 2 3 मल्टीप्लाई 21 है, तो अब इस वाले केस में यहाँ पे 0 लगा के अपन 3 डिजिट्स कंप्लीट कर लेंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ऐसे ही इस वाले केस में भी 3 आएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वाले केस में कितने ग्रुप्स बनेंगे, n की वैल्यू 2 है, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करवा देंगे, तो 2n - 1 में पुट करवाएंगे n की वैल्यू 2 × 2 - 1 यानी कि 3। तो यहाँ पे इस वाले केस में 3 ग्रुप्स बनेंगे और इस वाले केस में कितने ग्रुप्स बनेंगे, 2n - 1 है, तो 2 × n की वैल्यू 3 - 1, तो कितने आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, अब ग्रुप्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूंगा इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 3, इस वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 3। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स 2n - 1 यानी कि 2 × 3 - 1 यानी कि 5 ग्रुप्स बनाएंगे। तो 5 ग्रुप्स बना दो, फर्स्ट सेकंड, ऐसे लिखना पड़ेगा अपन को, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, 5 ग्रुप बनेंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा, जैसे 4 और 3 है, तो फर्स्ट ग्रुप में कितना आएगा, बस 4 और 3, यानी कि ये वाली लाइन, पहले वाली लाइन है ना, 4 3। ठीक है, सेकंड ग्रुप में यहाँ पे 2 डिजिट्स को एक साथ लेना है, 45 और 36, 45 और 36, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट में पहले वाली लाइन लेनी है 4 और 3। ठीक है, सेकंड वाले में 4 और 5 और 30 और 36। थर्ड वाले में तीनों की तीनों डिजिट्स आ जाएंगी, 4 5 6 3 6 5। ठीक है, ऐसे मतलब पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, ऐसे ही अगर मान लो ये 4 का होता तो फिर चौथी लाइन भी आती, 4 लाइनों का एक साथ आता। ठीक है, अब क्या होगा, तीनों आ गई, अब उससे एक एक कम होती हुई चली जाएंगी, यानी कि अब इधर से स्टार्ट कर दो, 7 और 5 है, तो 7 और 5 ये लास्ट वाले में डाल दो इधर। ठीक है, 7 और 5 इधर से फर्स्ट वाली लाइन 7 5, फिर 2 लाइन 57 और 65, 57 और 65, 57 और 65। आई होप आपको एक ग्रुप बनाना आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, 1 लाइन, फिर 2 लाइन एक साथ, फिर 3 लाइन एक साथ, फिर एक एक लाइन कम करनी है, या फिर इधर से स्टार्ट करवा दो 7 5, फिर 2 लाइन। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन आएगा, 4 × 3 आएगा ये। ठीक है, 4 × 3 आ जाएगा ये। इस वाले केस में कितना आ जाएगा, 4 को करवा देंगे 6 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 4 को तो 6 से, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और 3 को 5 से, और बीच में क्या कर देंगे, फिर उनको ऐड करवा देंगे, है ना। 4 को 6 से क्रॉस करना है, और 3 को 5 से, ऐसे ही 4 को 5 से, 4 को 5 से, 3 को 6 से, और बीच वाला 5 को 6 से। ठीक है, यानी कि 4 को तो 5 से, 4 को 5 से, 3 को 6 से, ठीक है, या 6 को 3 से मान लो, 6 को 3 से, और बीच वाले को 5 + 6, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ऐसे ही 5 को 5 से, 2 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्रॉस करवाना है बस मल्टीप्लाई, 5 को 5 से,
प्लस 6 को 7 से करवा देंगे, कैसे भी करवा दो आप, यानी कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। और इसमें 7 को 5 से, ठीक है। आप जो जो आंसर आए वो लिख देना है। 4 को 3 से करवाए तो 12, 4 को 6 से करवाएंगे तो 24, 24 और 3 को 5 से करवाएंगे तो 15, 24 और 15 39। ऐसे ही 4 को 5 से करवाएंगे 20, 5 को 6 से करवाएंगे तो 30, ठीक है। 30 और 20 50, और 6 को 3 से करवाएंगे तो 18, तो कितना आ जाएगा 68। ऐसे ही 5 को 5 से करवाएंगे 25, 7 को 6 से करवाएंगे 42, 42 और 25 कितने आ गए, 42 और 25 आ गए आपके 67, और 7 को 5 से करवाएंगे 35, ठीक है। अब इसमें से एक एक डिजिट लेनी है और अगली वाली डिजिट को इसमें ऐड कर देना है, यानी कि 5 लेंगे पहले, सबसे पहले 5 आएगा, ये 3 को अब इसमें ऐड कर देंगे, 67 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 71। अब 71 का भी सिर्फ 1 डिजिट ही लेना है, यानी कि 71। अब 7 को इसमें ऐड करवा देंगे, 68 प्लस 7, 68 प्लस 7 आ गया अपना 75, 75 का भी 5 आएगा, तो 70 मतलब कि 8 आ गया ना। 7 को इसमें ऐड करवा देंगे 68 में, तो कितना आ गया 75, 75 का 5 लिख देंगे, फिर वापस से 7 को इसमें ऐड करवा देंगे, 39 प्लस 7 आ गया 46, 46 का 6, फिर 4 को इसमें ऐड करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 और 4 16, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार ये बता देता हूँ, जैसे 45 और 36 है तो यहाँ पे इनका क्रॉस करवाना है, ठीक है। ऐसे ही 3 डिजिट्स का हो, जैसे 4 5 6 और 3 6 5, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 का 6 से मल्टीप्लाई, और बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे होता है ये, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बोल, आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।